आज क्राफ्टिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं मेले जा रही हूँ पैसे उड़ाने के लिए। बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे करोड़ों उड़ाऊंगी। मेरे साथ आप भी चलिए, आपको भी मेला दिखाती हूँ। मेरे साथ तेजस भी है। आइसक्रीम खाने का मन वही था, तब तक याद आया भाई मेरा तो उपवास है और मेला ज्यादातर तो खाली खाली सा है क्योंकि 20 रुपए टिकट देके कौन आएगा मेला देखने। सामने एक दुकान नजर आ रही है, चलो वहां चलते हैं और देखते हैं मतलब सिर्फ चीजें देखेंगे और हाँ प्राइस भी पूछते हैं, हर चीज की प्राइस। और ये 10 रुपए के ब्रेसलेट थे, जब इससे आगे वाले देखे तो 20 रुपए बताए, इससे आगे वाले 30 रुपए, तो चलो हम तो 10 रुपए वाले लेंगे। अगर मैं किसी एक ही दुकानदार को आधा घंटे से कम परेशान कर रही हूँ तो घूम घाम के वापस आके फिर खोजबीन शुरू कर देती हूँ। अब इतनी सुंदर सुंदर चीजें दिख रही है तो थोड़ी तो तारीफें करूंगी भाई। कुछ कुछ दुकानें ऐसी थी जहां पर चीजें बहुत यूनिक और अच्छी और सुंदर थी, जैसे कि ये इयरिंग्स ही देख लो, सारी की सारी 100 रुपए में मिल रही थी। इसमें कितनी ज्यादा डिजाइन है और ये तो टूट गई, वो भी दुकानदार की आंखों के सामने। 100 रुपए का नुकसान हो गया। ये एंकलेट भी ले लिया एक, जो लॉक के साथ है। इसके अलावा ये क्लिप्स है ना 6 आ रही थी 50 रुपए की, बड़ी अच्छी थी, मैं नहीं ली। और ये चूड़ियां गोल्ड में भी थी, सिल्वर में भी थी, मुझे सिल्वर वाली अच्छी लगी, 150 की मैंने ले ली। तो इससे आगे मैं जितनी भी चूड़ियां आपको दिखाऊंगी ये सारी होगी 150 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया। ये भी 150 की है। मतलब ये कितने प्यारे प्यारे कलर है, लेकिन इतनी सारी मैं ले नहीं सकती ना। मेरी ये आदत है कि मैं 100 चीजें देखूंगी, 10 उसमें से सिलेक्ट करूंगी, 10 में से 5 खरीदूंगी। अगर किसी दुकान पे थोड़ी देर भी रुक जाती हूँ तो कुछ न कुछ जरूर खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे तरस आ जाता है दुकानदार पे कि ये इतना परेशान होकर मुझे चीजें दिखा रहा है, मैं खाली हाथ निकले जा रही हूँ, वो भी इतनी चीजें फोर फार के। उसके बाद ये तो अन्याय हुआ ना। मैं दूसरों का भला सोचने में बिजी थी, तब तक तेजस ने मेरा भला सोचा और मेरा उपवास तोड़वा दिया। हे राम, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। चलो और चूड़ियां दिखाती हूँ। ये 4 चूड़ियां सिर्फ 100 रुपए की थी और ये 2 भी 100 रुपए की थी। लगे यार एक छोटी सी और ज्ञान की बात सुन लीजिए। अगर आप ऑनलाइन या फिर किसी फिक्स प्राइस वाली दुकानों पे हजारों रुपए ऐसे फूंक के आते हैं ना, तो फिर इन ठेलों वाले और मेलों वाली दुकानों पे बार्गेनिंग ना करें। सिंपल सी बात है, ये चीजें अगर आपको वाजिब दाम की लगती है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। और हाँ, मेरी तरह ऐसे हद से ज्यादा चीजें पहन के भी मत देखिए, बेचारी की पुरानी हो जाती है, फिर वो आगे क्या बेचेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि खुद तो गुरुजी बैंगन खाए और दूसरों को उपदेश दे। लेकिन जिस कैटेगरी की चीज मैं पहन के देखती हूँ उसमें से एक आइटम जरूर पिक करती हूँ। तो ये अंगूठियां आई थिंक, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन शायद 100 रुपए की थी। और फिर ये ब्रेसलेट है जो की मैंने ले भी लिया, मुझे याद भी नहीं है, 200 रुपए के थे। ब्रेसलेट्स की भर के वैरायटी थी। और फिर आपको क्रिस्टल बीड्स की ये मालाएं दिखाती हूँ, जिसमें इसी मोती के साथ में इयरिंग्स भी है। तो पूरा सेट 250 रुपए का था। और इसके बाद पता नहीं 2 इयरिंग्स दिखा के वापस मैं रिंग्स पे आ गई हूँ। जब मैं किसी अच्छी दुकान पे जाती हूँ ना, तो ऐसी मेरी आत्मा भटकने लग जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि पहले कौन सी देखूं, बाद में कौन सी चीज देखूं। और ये सारी इयरिंग्स 100 रुपीज की थी। तब तक तेजू आ गया कि वहां जाके मुझे कुछ और खाना है। देखो कैसे खुश हो रहा है कि मेरे लिपस्टिक लग गई। और फिर यहाँ जाके बोटिंग की, पीछे इतने सारे झूले थे, सारे इसने इग्नोर कर दिए क्योंकि इसको खाने पीने का ज्यादा शौक है। मेला तो लगभग खाली ही दिख रहा था, लेकिन तेजस ने बोला पूरा 20 रुपए की टिकट लगी है, इसलिए पूरा पैसा वसूल करके ही जाएंगे। अरे वसूल नहीं कर रहे हो तुम, खर्च कर रहे हो। इतनी छोटी सी बात इसके भेजे में नहीं घुस रही। फिर हम गेट की तरफ गए, यहाँ फोटो खींचने का कुछ एरिया था, लेकिन हमें नहीं फोटो खिंचवानी थी। जो बोला मैं अपनी बहन के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेता हूँ। और फिर ये गन ली और 100 रुपए का नुकसान, 100 नहीं 200 का नुकसान हुआ। एक खरीद के वहीं तोड़ दी, दूसरी खरीद के घर लाए और फिर मुझे गुस्सा आ गया, तो इसी को लेकर मुझे दारूडिया बनना पड़ा। आप वीडियो को लाइक करके घमासान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।